तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ इस एम्पलीफायर में सिग्नल इन से लेके, यानी कि 200 वोल्ट सप्लाई 220 वोल्ट की सप्लाई इन जो होती है वहाँ से किस तरह से प्रोसेस होती है पूरे में, तो वो देख लेते हैं। देखिए 220 वोल्ट सप्लाई जो आती है तो वो सबसे पहले आती है हमारे स्विच पे। इसका फ्रंट से आप एक बार मॉडल देख लें तो कुछ इस तरह का दिखता है ये सामने से, यूनिसाउंड और CPA 560, ठीक है। तो ये यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ स्विच है। तो जो सप्लाई आती है वो सीधे स्विच पे डबल वायर में आती है और डबल पोल का ये स्विच लगा हुआ है, जो यहाँ पे हमें सप्लाई मिल जाती है जो भी आपकी आ रही होती है। एक ये वायर लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, इस पर हमें 220 230 वोल्ट जो भी सप्लाई आ रही हो वो यहाँ मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद से सप्लाई यहाँ मैं इधर देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए दो वायर जो हमारे ऑरेंज दिख रहे हैं ये जाते हैं सीधे और ये यहाँ इस सेगमेंट में पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ सप्लाई बनती है और डीसी बनने के बाद यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ के बाद से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे जहाँ जहाँ मेन सप्लाई चाहिए होती है। यहाँ भी जाती है आपके, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हैं 30-55, यहाँ जाती है। और उसके बाद से यहाँ एक जो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है तो ये इस मोटर को चलाने के लिए लगाया गया है, जो कि यहाँ लगी हुई थी। तो हालांकि अब इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका यूज़ भी नहीं रह गया है, तो इसको हम ना ही समझें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ट्रांसफार्मर की अगर बात की जाए तो यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 0 220 240 और यहाँ LT इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ वाइंडिंग दी हुई है। तो अभी आउटपुट ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो यहाँ देख लीजिए 16 ओम, 8 ओम, 4 ओम और कॉमन 100 वोल्ट और कॉयल, और ये यहाँ पे बॉटम दिया है, कॉयल दिया हुआ है इस तरह से। ये साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस दिया है साइड में, और हमारी फीडबैक वो है वो भी दी हुई है। तो ये वही रेजिस्टेंस है जो कि आउटपुट पे लगती है, तो यहाँ भी लगी हुई है देख लीजिए। तो ये मैक्सिमम कॉमन और 8 ओम पे लगाते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम पे लगा दी होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो भी इनका तरीका रहा होगा वो उस तरह से लगाते हैं। कि अभी जो लगाते हैं 250 वाट वगैरह में तो वो 1K लगाते हैं। और तो देखिए यहाँ कुछ वायर्स चूहों ने कुतर दिए हैं, तो यहाँ ये शॉर्ट सर्किट की स्थिति बन सकती है, तो ये भी देख लेना चाहिए कि क्या है। तो मैं इस पर टेप करके इसको रिपेयर करके आगे तब भेजूँगा। तो एक बार मेरे हिसाब से इसमें वोल्टेज को भी देख लेना चाहिए हमें, कहाँ कितना बनता है। तो मैं इसे एक बार स्टैंड करता हूँ मोबाइल को, फिर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 220 वोल्ट चेक करेंगे, सीरीज़ में ही रखते हैं इसे हम, ठीक है। तो पावर आ चुका है, तो सबसे पहले हम यहाँ अपना मीटर ले लेते हैं, जैसा कि 600 वोल्ट की रेंज में डाल रखा है एसी में। तो यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार कितना वोल्टेज बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 234-35 वोल्ट लगभग बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 37 तक। तो ये आपने देख लिया। अब हम डीसी देखेंगे तो इसकी एक प्रूफ को हम कहीं भी ग्राउंड कर देंगे, तो इस तरह भी कर देते हैं जिससे कि आपको दिखता भी रहे, लेकिन यहाँ होने में दिक्कत हो रही है इसे। तो यहाँ हम कर देते हैं इसे। उसके बाद से फ्यूज़ पे हम चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि इसका फ्यूज़ ख़राब था जो हमने बदल दिया है। तो 15-16 वोल्ट आ रहा है, जबकि 600 वोल्ट की रेंज में पड़ा है, इसलिए इसे हम 200 वोल्ट रेंज में डालेंगे तो हमें 17.8 मिल रहा है, जबकि यहाँ 16 वोल्ट आना चाहिए। वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होगा इनपुट का, इसलिए। तो एक बार हम कलेक्टर पे देख लेते हैं कि हमारा जो 30-55 है उसके कलेक्टर पे, तो वही 16.87 इतना वोल्ट बन रहा है दोनों साइड। तो इस तरह भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया। एमीटर पे अगर हम बात करें तो देखिए कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है, इधर भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। अगर बेस की हम बात करें तो इसे हम लोअर रेंज में ले लेते हैं और उसके बाद से चेक करते हैं। तो देखिए 0.59 बन रहा है। और अगर दूसरे वाले बेस की हम बात करें तो यहाँ जो वोल्टेज बन रहा है
वो 0.50 बन रहा है लगभग, ठीक है। तो ये वोल्टेजेस हमने चेक कर लिए हैं, और यहाँ एक वोल्टेज और चेक कर लेते हैं। तो देखिए 13.78 वोल्ट बन रहा है। तो ये इस मोटर को चलाने के लिए बनाया गया है, जो कि यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 4007, तो इस लीप स्विच के द्वारा, और यहाँ इस मोटर पे आता है। अगर अभी हम यहाँ जो हमारे 30-55 लगे होते हैं, या 62-92 भी हो सकते हैं, तो उन पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं बोलता जाऊँगा साथ के साथ, तो समझ आ जाए शायद। तो देखिए इसका जो बेस है, इस पे देखिए हमें 1 वोल्ट मिल रहा है, जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर से आता है। तो एक साइड आ गया, दूसरे वाले पे चेक करेंगे तो वहाँ भी हमें 1.02 मिल रहा है। और इसके मिडल पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें 16 वोल्ट हमारा पूरा मिल रहा है। दूसरी तरफ वहाँ भी हमें इतना ही मिल रहा है। और देखिए जो हमारा एमीटर रहेगा उस पर 59 बन रहा है, और इसके एमीटर पे जो बन रहा है वो 50 बन रहा है। मतलब हमारा यहाँ पे 50 बन रहा था, जो यहाँ से जाता है सीधा इस वाले ट्रांजिस्टर पे पहुँचता है, और नीचे वाले का है वो इस वाले ट्रांजिस्टर पे पहुँचता है। तो देखिए यहाँ पे वही वाइसिंग वोल्टेज बन रहा होगा 59, और इस पर 50 बन रहा था। तो यही है जो कि हमने अभी यहाँ से चेक कर लिया है कि एमीटर पे हमारा जो बन रहा है 50। और अभी प्रीसेट पे एक बार हम देख लेते हैं कितना वोल्टेज बनता है, ठीक है। तो प्रीसेट पे देखिए 10 वोल्ट मिडिल पॉइंट पे बन रहा है, और इसकी एक पिन पे 2.67, दूसरी तरफ है नीचे की जो 2 पिन्स होती हैं उन पे एक पे 10.257 ऐसे बनता है, और साथ वाली पिन पे 2.67 बनता है, और मिडिल पिन जो रहती है उस पर भी 10 दशमलव कुछ बनता है, ठीक है। अब दूसरा प्रीसेट जो है उस पर भी देख लेते हैं। तो मिडिल में देखिए 6.51 बनता है, और यहाँ 6.51, यानी कि ये दोनों शॉर्ट पिन है इसलिए, और यहाँ 5.68 वोल्ट बनता है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल हम ये करते हैं कि अभी इस प्रीसेट की कंडीशन हम देख लेते हैं कहाँ पे है, और उसी के हिसाब से हम एक बार किसी भी एक एमीटर पे रख लेते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। तो ये काफ़ी हार्ड हो गए हैं प्रीसेट। मैं पहले से थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। अब देखते हैं कि कोई एमीटर की वाइस वोल्टेज पे फ़र्क पड़ा है क्या। तो 60 पहुँच गया है, और ये भी 51 हो गया। तो मतलब इस तरफ बढ़ता है हमारा, और इस तरफ कम होगा। तो अभी देखें हम, तो 58 आ गया है एक तरफ, और एक तरफ 49 हो गया है। तो ये इसके लिए हो गया। बाकी इस वाले से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं एक बार। 580 है, और 4849, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारा, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको हम मिडिल में ही रहने दें तो ज़्यादा ठीक है। हमारा जो फ़र्क पड़ता है वो इस वाले प्रीसेट से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो अभी 58 हो गया, और यहाँ पे 48 हो गया। तो ये डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है वो भी हम चेक करके फिर आपको सॉर्ट आउट करके बता देंगे कि ये इतना डिस्टर्बेंस क्यों बन रहा था। बाकी वोल्टेजेस आपने देख लिए हैं, जो मेन वोल्टेजेस होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। बाकी इसी में हमारा बेस टेबल सेक्शन है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। बाकी यहाँ हमारा बेस टेबल है, दोनों प्रीसेट ये लगे हुए हैं, इन पे वोल्टेज आप देख चुके होंगे, अपना लिख के भी रख लें क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करा दिया है। देखिए ये वो ट्रांजिस्टर हैं जिसके अभी मैं पावर ऑफ कर देता हूँ, तो बताते समय पे कोई शॉर्टिंग ना हो जाए। तो इसका यहाँ एमीटर है, कलेक्टर, इधर बेस। अगर हम इस तरह से देखें तो ऐसे ऊपर वाले का है बेस, कलेक्टर, एमीटर, ठीक है। इनमें वोल्टेज हम देख चुके थे अभी, और काफ़ी स्थिति इसकी ख़राब है। तो यहाँ देख लिया आपने, तो मेन जो वोल्टेजेस हैं वो हमने देख चुके हैं। बाकी सप्लाई है जो, वो मेन कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, उसके साथ में ये पैरेलल होगा। ये कुछ हिल सा भी रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा खोल के एक बार।
हिल तो सभी रहे हैं लगभग, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, जो कि 4700 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट में है। ठीक है, तो देख लेंगे, अगर कोई समस्या है इसमें खोल के तो इसे सही किया जाएगा। और ये यहाँ हमारे ट्रांजिस्टर लगे हैं पीछे की साइड से, अगर देखना चाहें तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि 3055 लगा हुआ है हमारा, और सेकंड साइड में भी ये देखिए 3055 है यहाँ। दोनों देख लिए हमने। तो इस तरह से आपको टेस्टिंग करनी रहती है, इसकी वोल्टेजेस वगैरह आपको बता दिए गए हैं। एक साइड में हमारा वाइस वोल्टेज ज़्यादा बन रहा है कुछ, और एक साइड में कम बन रहा है। तो जैसा कि हमने यहाँ इसका एक जिस साइड कम बन रहा था उसका बेस का वायर भी हटा दिया है, और सोचा कि शायद कहीं ट्रांजिस्टर की वजह से तो लोड नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी समस्या में वही आ रही है। देखिए अभी हम यहाँ मीटर पे भी रख लेते हैं नज़र, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 57 बन रहा है। ठीक है, और अगर हम ऊपर वाले भी देखते हैं जाके तो यहाँ 46 बन रहा है, यानी कि अनबैलेंस है। अभी इसके बेस पे हम देखें तो देखिए यहाँ आपको दिखेगा कि वोल्टेज 98 बन रहा है, और यहाँ देखेंगे तो 97 बन रहा है। बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस अंतर को देखने के लिए आपको मीटर को 2 वोल्ट की रेंज में डालना पड़ेगा। उसके बाद से हम देखते हैं तो देखिए यहाँ अब आपको 995 दिख रहा होगा, 96। ठीक है, और यहाँ ऊपर वाले भी दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ कितना दिख रहा है 98586। तो मतलब वो पीछे की डिजिट जो होती है वो काफ़ी इफेक्ट डाल देती है आगे ले जाके। तो इसी को हम आगे देखते हैं चेक करके, कोई रेजिस्टेंस ख़राब है क्या है। तो वो मैं इसे ऑफ़ करके फिर से बोर्ड को खोलता हूँ और अच्छे से इंस्पेक्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, अभी हमने इस बोर्ड को खोल लिया है, और जैसा कि यहाँ देखा जाए अगर तो एक रेजिस्टेंस हमें जली हुई दिख रही है, जो कि हमें ऊपर से नहीं दिख रही थी। और ट्रांजिस्टर भी हम देख लेंगे, और इसका जो ड्राइवर वोल्टेज है ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसका भी हम टेस्ट करेंगे कि जो इसका इम्पीड मतलब ओम आता है मैच, प्राइमरी वाइंडिंग में कितने ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है और सेकेंडरी में कितने का बन रहा है, वो सारी चीज़ करेंगे। और यहाँ आप देख लीजिए, आप इस हिसाब से कौन सी रेजिस्टेंस कहाँ लगी हुई है, कलर कोड भी आपको शायद दिख जाएगा। तो मैं एक बार ये रेजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ कि इसकी क्या है, इसे निकाल भी देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा भी हम लोगों ने चेक किया था, मैं लाइट फिल कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ मीटर रख देते हैं हम, क्योंकि सारा कुछ खोल लिया है, और रेजिस्टेंस को भी बदल दिया है हमने। और अभी आप देखिए 2 वोल्ट की रेंज में पड़ा हुआ है, और हमारा यहाँ पे देखते हैं हम कि जो पहले वाले पे कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है मीटर पे। अब 48 यानी 0.488 मिल रहा है, और सेकंड वाले के मीटर से देखें तो 0.485। देखिए लास्ट वाली वैल्यू मायने नहीं करती, वही हमारा डिफ़र चल रहा था, वो लगभग 0.1% का चल रहा था इधर। तो अभी हम 20 वोल्ट की रेंज में डालते हैं इसे, और फिर आपके सामने देखते हैं कि अब देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा। ये 0.47 आ रहा है, और इधर भी देखें तो 0.47 आ रहा है, जबकि हमारा इधर अभी थोड़ी देर पहले अभी 60 और 50 ऐसा चल रहा था। तो वो रेजिस्टेंस जो थी वो 56 ओम की रेजिस्टेंस ऐसी कुछ थी, जो कि हमने अभी चेंज कर दी है। तो हम एक बार देख लेंगे, जो भी है मैं फ़ोटो खींच के आपको फिर अपडेट करके बताता हूँ कौन सी रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो ये अभी वोल्टेज बराबर हो गया है, अब ये काम करता रहेगा, ख़राब नहीं होगा जल्दी से। अगर हम इसी स्थिति में उसे दे देते इसको, तो हो सकता है कुछ टाइम चलने के बाद दोबारा से कोई भी एक हमारा जो मेन ट्रांजिस्टर है वो इनमें से ख़राब हो जाता, या फिर हीट होने से आवाज़ भी इसकी डिस्टर्ब हो जाती। तो हम आवाज़ भी इसकी सुन के देख लेंगे एक बार। ठीक है।